दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रेलवे का सुपर ऐप रेल वन। इस एक ऐप से आप टिकट बुक कर सकते हो, कोच पोजीशन देख सकते हो, ट्रेन का रनिंग स्टेटस चेक कर सकते हो, टीडीआर फाइल कर सकते हो, सीट पर खाना ऑर्डर कर सकते हो, पीएनआर और करंट स्टेटस देख सकते हो और कंप्लेन भी कर सकते हो। मतलब एक ही ऐप में सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव एग्जाम्पल के साथ सब कुछ समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लॉगिन की। अगर आपके पास IRCTC या रेल वन का अकाउंट है तो बस अपनी आईडी और पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट ही नहीं है तो टेंशन की बात नहीं, मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें अकाउंट बनाना स्टेप बाय स्टेप बताया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके पास अकाउंट है लेकिन उसका पासवर्ड भूल गए हो तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने एक अलग वीडियो में दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले मिलता है टिकट बुकिंग ऑप्शन। यहाँ से आप इजीली टिकट बुक कर सकते हो। ट्रेन सर्च करना, पीएनआर स्टेटस देखना, कोच पोजीशन देखना, अपने ट्रेन का लाइव स्टेटस देखना, खाना ऑर्डर करना, टीडीआर फाइल करना और रेल मदद से कंप्लेन करना, ये सब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आप टिकट कैसे बुक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टिकट बुक करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला रिजर्व्ड, मतलब जो हम लोग रिजर्व टिकट बुक करते हैं जैसा स्लीपर हो गया, एसी हो गया। दूसरा अनरिजर्व, जनरल टिकट यहाँ से बुक करते हैं, ठीक है। जो रिजर्व नहीं होता है, आप बस टिकट ले लिए और जाकर जनरल के किसी भी डिब्बे में आपको जहाँ जगह मिली वहाँ आप एडजस्ट हो गए, ठीक है। तीसरा है प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो रिजर्व वाला। चलिए इस पर चलते हैं। रिजर्व वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एंड टूर पर डायरेक्ट क्लिक कर देते ही हट जाएगा। फ्रॉम पर आप वो सिलेक्ट करेंगे जिस स्टेशन से आपको टिकट चाहिए। मान लीजिए मुझे लखनऊ से कानपुर का टिकट चाहिए या फिर लखनऊ से दिल्ली का चाहिए। तो लखनऊ से चाहिए ना, तो ऊपर वाले पे फ्रॉम पर लखनऊ लिखेंगे आप। या तो आपको शॉर्ट फॉर्म याद है तो आप शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे, नहीं तो आप फुल फॉर्म लिखेंगे लखनऊ, वो यहाँ पर आ जाएगा लखनऊ। अब मुझे दिल्ली तक का टिकट चाहिए तो आप डेस्टिनेशन पर क्लिक करेंगे। आपको जहाँ तक का टिकट चाहिए वो डेस्टिनेशन पर क्लिक करके उस स्टेशन का आप नाम डाल देंगे। तो मुझे दिल्ली तक का चाहिए, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ देखिए डिपार्चर डेट। इसका मतलब ये है कि आपको जिस डेट में ट्रेवल करना है, जिस डेट का आपको टिकट चाहिए, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगले 3 दिन का तो यहाँ पर दिखता है। बाकी इसके आगे का आपको डेट का चाहिए तो आप यहाँ कैलेंडर का एक निशान बना हुआ है, लोगो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप स्लाइड करके आप अपना डेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे आज ही के दिन का टिकट चाहिए, अगले हफ्ते का, वो सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखिए क्लास का ऑप्शन है, तो आपको किस क्लास का टिकट चाहिए। यहाँ पर वो सब जो 2S मतलब जनरल होता है, स्लीपर और चेयर कार, ये सब ऑप्शन है। तो आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आप ऑल पर क्लिक कर देंगे तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो सब आपको वहाँ पर दिख जाएगा। एक नहीं तो दूसरा, अगर आप कोई एक क्लास सेलेक्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट दिखाएगा कि इसमें नहीं है, ठीक ना। तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको किस कोटा का टिकट चाहिए, यहाँ पर आप देखिए जनरल है, लेडीज़ है, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन का है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ड्यूटी पास है, तत्काल, प्रीमियम तत्काल। तो नॉर्मल क्या लोग टिकट बुक करते हैं वो जनरल का टिकट बुक करते हैं। जनरल टिकट अगर आप सीनियर सिटीजन का बुक करते हो तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आप जनरल का टिकट बुक करेंगे। जनरल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, प्लीज सेलेक्ट अदर ऑप्शन। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखा देगा कनेक्शन जर्नी, रेलवे पास कंसेशन और पर्सन विद डिसेबिलिटी कंसेशन। तो आजकल कंसेशन किसी को मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस डेट में जितनी भी ट्रेन होंगी वो सब आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अनऑथराइज्ड एक्सेस दिखा रहा है। दोस्तों अगर आपको इस तरीके का दिखे तो इसका मतलब ये है कि रात 12 बजे से लेकर 12:20 तक IRCTC का ऐप हो या फिर रेलवे का सुपर ऐप मतलब रेल वन ऐप हो, उससे आप बुकिंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वजह यह है कि 12 बजे से लेकर 12:20 तक यह मेंटेनेंस का टाइम होता है। तो इस वक्त आप टिकट वगैरह बुक नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट कर लेंगे। उसके बाद 12:20 के बाद आप अपना बुकिंग या जो भी कुछ आपको करना हो वो आप कर सकते हैं। तो 20 मिनट हमारा पूरा हो चुका है। अब सर्च वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस डेट में जितनी भी ट्रेनें होंगी वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, आपको एक तरफ ये दिखेगा सी अवेलेबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। जिस भी क्लास में आपको टिकट होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयर कार में, AC चेयर कार में यहाँ पर हमें दिख रहा है अवेलेबल 392 टिकट है। और दूसरा यहाँ पर हमें जो है दूसरे में वेटिंग दिख रहा है। फिर दूसरे अगर ट्रेन में देखते हैं, वंदे भारत ये ट्रेन है, इस पर देखते हैं सी अवेलेबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमें दिख जाएगा चेयर कार में भी है और नॉर्मल में भी, दोनों में हमें
टिकट अवेलेबल दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको जहाँ का भी टिकट बुक करना हो और जिस भी क्लास का, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे तेजस का बुक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके का दिखे कि प्रोफाइल इनकम्प्लीट, काइंडली कंप्लीट योर प्रोफाइल टू प्रोसीड फर्दर, तो ओपन प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वैसे 2 ऑप्शन था, आप ओपन प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, एड्रेस अपना इंटर करना है। ठीक है, मैंने पहले एड्रेस इंटर नहीं किया था। अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो इसका मतलब है कि आपको अपना एड्रेस डालना है। तो आपको जो एड्रेस है आप यहाँ पर डाल देंगे। तो आप यहाँ पे डाल के अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा वीडियो में मैंने बदलाव किया है, मतलब ये कि मैं जो अब तक बता रहा था आपको तेजस के बारे में बता रहा था, लेकिन तेजस का टिकट बहुत महंगा है। अगर ट्रैवल नहीं किया तो फिर वो कैंसिल थोड़ा करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी कि चार्जेस थोड़े से ज़्यादा कट जाएंगे। इसलिए मैं आपको दूसरी ट्रेन का दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक ट्रेन है बिहार क्रांति, ठीक है, जिसका पूरा नाम बिहार संपर्क क्रांति है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी अवेलेबिलिटी भी क्लिक करेंगे। तो अगर टिकट अवेलेबल होगा तो भी दिख जाएगा, नहीं होगा तो भी दिख जाएगा। तो आप अपने हिसाब से एक अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितना वेटिंग है, अगर कंफर्म होने वाला है या नहीं होने वाला है। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाने के बाद आप उस कोच में अगर टिकट बुक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे 23 वेटिंग है, मुझे लगता है कि कंफर्म हो जाएगा, तो स्लीपर वाले कोटा पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, दिस ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम बादशाह नगर एंड द न्यू दिल्ली, डू यू वांट टू प्रोसीड। इसका मतलब ये कि जो स्टेशन आपने सेलेक्ट किया था ये उस स्टेशन से नहीं जा रही है, बल्कि उसके आसपास के दूसरे स्टेशन से जा रही है। तो इस तरीके का आपको दिखे तो अगर आप कंफर्टेबल है उस चीज़ में तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं उसी स्टेशन से हमें ट्रेन मिले जिससे हम बुक करना चाहते हैं, तो आप नो पे क्लिक करके आप उस स्टेशन को यहाँ पे तलाश करेंगे। जैसे यहाँ देखिए मैंने लखनऊ चूज़ किया था ना, ऊपर दिख रहा होगा। तो लखनऊ से एक हमें दूसरा ट्रेन दिख रहा है, सुशासन सुपरफास्ट एक्सप्रेस या पद्मावत एक्सप्रेस, ठीक है, लखनऊ से है दिल्ली तक के लिए। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 15 वेटिंग है, इसके भी हमें चांसेस है कि ये हमारा टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो इसी पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ देखिए पूरा ये खुल कर आ गया सामने। अब यहाँ देखिए बोर्डिंग स्टेशन, आप यहाँ से अपना बोर्डिंग स्टेशन भी चेंज कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप तो टिकट पूरा बुक कर ही रहे हैं लखनऊ से, लेकिन अगर आप चाहें तो ये टिकट मेरा यहाँ से रहेगा लेकिन मैं बैठूंगा इधर से, ठीक है, थोड़ा आगे से। तो आप यहाँ से बोर्डिंग स्टेशन भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई जहाँ से टिकट बुक कर रहा हूँ बोर्डिंग स्टेशन भी वही रहे, ठीक है, उसको वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें एक ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट पैसेंजर का, तो इस पर क्लिक करेंगे और जिस भी पैसेंजर का आप टिकट बुक करना चाहें या जिसका भी आपको टिकट बुक करना हो उनके डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो सबसे ऊपर हमें ऑप्शन मिलता है मेल फीमेल का और ट्रांस का। तो जिनका भी आप टिकट बुक करेंगे उनके हिसाब से यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। मेरे केस में मेल है। उसके बाद फुल नेम पर यहाँ पर पैसेंजर का पूरा नाम डाल देंगे जो उनके डॉक्यूमेंट्स पर रहता है, उनकी आईडी पर रहता है। आप यहाँ पे उनका पूरा नाम डाल देंगे, ठीक। उसके बाद उनकी एज क्या है वो यहाँ पर आप डाल देंगे, ठीक। वो इंडियन है तो जाहिर सी बात है इंडियन ही होंगे, तो इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडिया ही रहता है। तो बर्थ प्रेफरेंस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी सीट आपको चाहिए यहाँ से आप चूज़ करेंगे। लोअर का मतलब ये होता है कि जो 3 सीट होती है ना बीच में, तो 3 सीट में से सबसे नीचे वाले को लोअर कहते हैं, और उसी में से बीच वाले को मिडिल कहते हैं, और 3 सीट वाले में से सबसे ऊपर जो होता है उसको अपर कहते हैं। अब ये देखिए साइड लोअर साइड अपर, इसका मतलब ये होता है कि जो आने जाने वाले रास्ते में जो ऐसे सीट नहीं होती है, ऐसे ये आने जाने वाले ये रास्ते हैं, उसके साइड में ये एक सीट होती है, इसके ऊपर एक और सीट होती है। तो जो नीचे वाली सीट होती है उसको कहते हैं साइड लोअर, और जो उसके ऊपर सीट होती है उसको कहते हैं साइड अपर, ठीक। तो ये नो प्रेफरेंस, मतलब जो अब भी आप सीट दें मुझे वो चलेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कोई जो भी सीट आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे साइड अपर चाहिए, साइड अपर थोड़ा इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि उसमें बैठने की जगह होती है। उसके बाद एड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन है एडिशनल प्रेफरेंस का, इस पर नीचे लिखा हुआ कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, मतलब जिस भी कोच में आप टिकट बुक कर रहे हैं अगर उसमें बाई चांस सीट नहीं होता है तो आप अगर चाहें कि मुझे इसके अपग्रेड कर दिया जाए, जैसे स्लीपर कोच मैंने सेलेक्ट किया, अगर स्लीपर में टिकट नहीं होता है तो 3rd AC, 2nd AC, 1st AC किसी में भी अपग्रेड किया जा सकता है। तो इसके लिए इस पर टिक करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि वो अपग्रेड कर भी दे, वो आपको वेटिंग भी दिखा सकते हैं कि आपका टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके का भी वो दिखा सकता है, और चाहे तो अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसके बाद रिव्यू जर्नी पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पर डाले हैं वो आपको दिख जाएगा कि आपका ट्रेन जो आपने सेलेक्ट किया है वो ट्रेन का नाम ये है पद्मावत एक्सप्रेस। उसके ही लेफ्ट साइड पे आपको ट्रेन का नंबर दिख जाएगा। फिर आपको ट्रेन आपके किस डेट में है वो यहाँ पर दिख जाएगा। ट्रेन कितने बजे खुलेगी, 9:40 यानी 21:40 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है तो 9:40 पर ये ट्रेन खुलेगी। और आप कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो कितने बजे पहुँचेंगे, 6:30 पर सुबह,
ठीक। तो जहाँ पर 6, 7, 8, 9 लिखा रहता है उसका मतलब मॉर्निंग होता है, AM होता है, और जहाँ पर 13, 14, 15 हो जाता है तो इसका मतलब वो दोपहर से शुरू हो जाता है रात 11:59 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना डिटेल्स चेक कर लेंगे और पैसेंजर डिटेल्स, पैसेंजर का नाम आ जाएगा यहाँ पर, तो एक बार आप चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा इंटर करने को कहा जाएगा, तो जैसे ये जो कैप्चा लिखा हुआ है आप सेम टू सेम वही इंटर करेंगे। अगर स्मॉल होगा तो स्मॉल में, कैपिटल होगा तो कैपिटल में आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। कैप्चा इंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके टिकट का जो भी फेयर होगा, जितने भी रुपये का आपका टिकट होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो अब बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। तो एक तो ये कि रेलवे का जो वॉलेट सिस्टम है आप वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपको पहले पैसे डालने पड़ेंगे। तो इसमें डालने का मतलब ये कि अगर आप कैंसिल करते हैं तो पैसे इसी में आएंगे और इसको आप अपने अकाउंट में विड्रॉल नहीं कर सकते, वापस ले नहीं सकते हैं। तो आपके लिए बाकी 2 ऑप्शन क्या बच जाता है, एक UPI का जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं, ये ज़्यादा ऑप्शन सही रहता है। और एक और ऑप्शन है यहाँ पर अदर पेमेंट मेथड, इसमें आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो मुझे अभी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो पे यूजिंग अदर मेथड पे क्लिक करेंगे। अगर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मतलब ATM होता है, या फिर नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो ये क्लिक करेंगे इस पर, ऊपर वाले पर। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कार्ड नंबर एंटर करने का। तो कार्ड नंबर आपको आपका जो भी क्रेडिट कार्ड होगा उसके ऊपर यहाँ पर दिख जाएगा, या फिर उसको आप अगर पीछे पलटते हैं तो यहाँ भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी यहाँ पर नंबर दिखे वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे, और ये रहा इस ऑप्शन पे। और यहाँ पर देखिए एक्सपायरी डेट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड यानी ATM या क्रेडिट कार्ड के नीचे एक नंबर दिख जाएगा 06, या फिर इस तरीके से 0 करके कुछ भी होगा, उसके बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32 कुछ भी हो सकता है, आप वो इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी कोड होगा, इसका मतलब CVV नंबर, वो यहाँ पर आपको एक ये पट्टी, एक लाइनिंग है, इसके साइड में 3 अंकों का एक नंबर दिख जाएगा, वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। उसके बाद आपके कार्ड पर जो भी नाम होगा वो नाम यहाँ पर इंटर आप कर देंगे। उसके बाद आप पे पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं ये डिटेल्स यहाँ पर पूरा फिलअप कर देता हूँ, फिर आगे का ऑप्शन आपको बताता हूँ। ये सारे डिटेल्स इंटर करने के बाद आप पे पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो आप थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे, जैसे ही वो OTP आपके पास आ जाता है OTP आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो मेरा OTP आ चुका है, चलिए मैं OTP इंटर कर देता हूँ। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपको टिकट डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और हमें PNR नंबर अलॉट कर दिया गया है, और साथ ही हमें ट्रेन का नाम और ट्रेन का नंबर वो भी दिख रहा है। और इसके अलावा जो है हमें कितने बजे ट्रेन है और कितने बजे हम पहुँचेंगे दिल्ली वो भी दिख रहा है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आप एक और ऑप्शन देख सकते हैं, नीचे आपको पैसेंजर डिटेल्स भी देखने को मिल जा रहा है। और अभी बुक किया है तो 25 वेटिंग, वो ऐसे ही बुकिंग का स्टेटस होता है। बाकी करंट स्टेटस जो है 15 वेटिंग हमें दिख रहा है। तो हमें क्या करना है कि रिफ़्रेश हमें करके हम चेक कर सकते हैं कि अभी हमारा वेटिंग कितना और रह गया है। तो अभी फ़िलहाल जो है 15 वेटिंग है। तो आप क्या करेंगे कि सिंपली या तो स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप 3 फिंगर स्क्रीन पर रखेंगे, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो PDF आपके मोबाइल में डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा टिकट डिटेल्स ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करके शेयर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप इसे अपने व्हाट्सएप पर किसी को, अपने फैमिली मेम्बर को या दोस्तों को, किसी को भी आप सेंड कर सकते हैं अगर सेंड करना चाहें तो, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन हमारा डैमेज है जिसकी वजह से वहाँ पर टैप नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस पर टैप करके व्हाट्सएप पर या बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं शेयर करने का, आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा बैक करके आपको एक और चीज़ बता देते हैं। अब जैसे बाहर आ गए हैं, अब आपने मान लीजिए आपने अपना टिकट सेव नहीं किया है तो आपको अपना टिकट देखना है। तो आप कैसे देखेंगे, लॉगिन करने के बाद माई बुकिंग वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको आपका टिकट दिख जाएगा। तो पूरा देखने के लिए आप इस पर टैप करेंगे तो आपका टिकट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए PNR के पास एक कॉपी का एक फ्रेम दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये PNR कॉपी हो जाएगा। अब क्या है कि आपको अपना PNR का स्टेटस देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि PNR स्टेटस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर
आपने इसी मोबाइल से टिकट बुक किया था इसलिए आसानी से यहाँ दिख रहा है। दूसरा ये कि आपने कॉपी किया था वो भी यहाँ पर दिख रहा है। तो अब शो स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो करंट स्टेटस जो भी होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो जैसे यहाँ देखिए PNR स्टेटस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो भी स्टेटस होगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए करंट स्टेटस 15 वेटिंग है। तो इस तरीके से आप भी रेलवे के जो सुपर ऐप रेल वन है इससे आप टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। और अगर कंफर्म बाई चांस नहीं होता, आपका टिकट वेटिंग रह जाता है, आप उसका PNR स्टेटस भी यहीं से चेक कर सकते हैं। आपको किसी और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, आप यहाँ से अपने ट्रेन को चेक भी कर सकते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो उस रूट में कितनी ट्रेन पड़ती हैं, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे फ्रॉम पे वो डाल देंगे कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, जैसे लखनऊ डाल देता हूँ, और डेस्टिनेशन पे कहाँ जाना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ से आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी ट्रेनें होंगी उस डेट में, जिस डेट में आप ये सर्च कर रहे हैं, वो सारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। अब चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं। ये तो रहा कहाँ से कहाँ तक जाना है, वो आप डिटेल्स डाल के चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने ट्रेन का नाम याद है या नंबर याद है तो वो ट्रेन का नाम या नंबर आप यहाँ पर डालकर आप देख सकते हैं। जैसे मैं एक ट्रेन का देख लेता हूँ, ये इस पर क्लिक किया, एक नंबर हमने ऐसे ही डाल दिया है। अब शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। इस ट्रेन का रूट क्या है, कहाँ से कैसे कितने बजे कौन से प्लेटफॉर्म पे जाती है, और कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन तक कितना इसका डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। पहली चीज़ ये हो गई कि आप देख सकते हैं कि आपका ट्रेन का शेड्यूल क्या है। यहाँ से आप सर्च ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद आपको किसी ट्रेन का कोच पोजीशन देखना है, मतलब स्लीपर किधर है, AC किधर है, जनरल किधर है, ये सारी चीज़ें आप यहीं से देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कोच पोजीशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अगर ट्रेन नंबर याद है, जैसे कि अभी बताया, तो आप ट्रेन नंबर डाल सकते हैं या ट्रेन का नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बिहार S क्रांति, ठीक है। ये ट्रेन है दरभंगा से और ये दिल्ली जाती है। तो चलिए दरभंगा से हमें देखना है या फिर हमें किस स्टेशन से देखना है, तो मुझे इसको कानपुर से देखना है, ठीक है। कानपुर से मुझे किस डेट में देखना है वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं। मैं 28 तारीख के डेट में देखना है कि कोच का जो पोजीशन है, कौन सा कोच किधर होगा। शो कोच पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख जाएगा कि सबसे पहले तो एक इंजन है 1 नंबर पर, उसके बाद LPR है, उसके बाद यहाँ देखिए जनरल बोगी 4 है। इंजन के पास से सामने की तरफ, इंजन की तरफ 4 डिब्बा में जनरल का मिल जाता है। उसके बाद S1, जनरल के चौथे डिब्बे के बाद S1 होता है। उसके बाद S2, S3, S4 उस डेट में, और लास्ट में हमें जनरल नहीं देखने को मिलता है। लास्ट में हमें H1 AC दिखता है, फर्स्ट AC। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड AC है। तो इस तरीके से आपको आपके ट्रेन का पूरा कोच पोजीशन आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जनरल कोच किधर है, स्लीपर कोच किधर है और AC कोच किधर है। आप इस तरीके से किसी भी ट्रेन का यहाँ से आप कोच पोजीशन देख सकते हैं। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि S1 किधर आएगा या B1 किधर आएगा, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ट्रेन का रनिंग स्टेटस भी आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रेन अभी कहाँ तक पहुँची। आमतौर पर ज़्यादातर लोग वेयर इज़ माई ट्रेन से देखते हैं, कुछ लोग एग्जीक्यूटिव से देखते हैं, लेकिन वेयर इज़ माई ट्रेन एकदम करेक्ट दिखाता है। कभी कभार गलत भी हो जाता है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं या उस ऐप से देखना चाहें तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ से देखने के लिए ट्रैक और ट्रेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना ट्रेन का नंबर डाल देंगे। रैंडम से मैं एक नंबर डाल देता हूँ, ये हो गया। यहाँ से ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से आ रही है, तो आपको कहाँ से बैठना है वो आप डाल देंगे और किस डेट में आपको देखना है तो वो आप डाल देंगे। तो चलिए मैं यहाँ से एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर शो स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस डेट में अभी ट्रेन ये खुली ही नहीं है। तो आप ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि किस डेट में आपको ये ट्रेन देखना है। जैसे आज ही की डेट में अगर देखते हैं, ये रहा। अब शो स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये ट्रेन आनंद विहार 27 तारीख की डेट में पहुंच चुकी है। तो थोड़ा सा और डेट में चेंजेस कर देते हैं। ये ट्रेन जो है 27 तारीख की डेट में निकली थी, तो अभी ये है इसका अगला जो स्टॉपेज है वो मुरादाबाद है। तो अगर इस पर क्लिक करते हैं करंट मूवमेंट पे तो हमें दिख जाएगा कि अभी कहाँ पर ये ट्रेन है। तो ये देखिए अभी ये ट्रेन मुरादाबाद में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये ऊपर ये इंडिकेटर हमें ये दिखा रहा है कि इतनी जर्नी आ गई है, बस इतनी बाकी है, ठीक है। और ये ट्रेन रेड निशान का मतलब है कि इतनी लेट थी ये ट्रेन। और यहाँ पर अगर ये बिफोर आती है, टाइमली आती है, तो ये हमें ग्रीन कलर में देखने को मिल जाता है। अगर बाई चांस लेट हो जाती है ट्रेन तो हमें रेड कलर में देखने को मिल जाता है। मुरादाबाद ये ट्रेन पहुँचने वाली, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी खुली है ये ट्रेन 1:39 पर। PRPM को ये स्टेशन का नाम है, वहाँ से मतलब रुकी नहीं थी, वहाँ से क्रॉस की है
और नेक्स्ट स्टॉपेज जो इसका मुरादाबाद में, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ये गाड़ी रुकेगी। तो दोस्तों ये था रेल वन ऐप का कंप्लीट गाइड। मुझे उम्मीद है अब आपको इस ऐप को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।